हेलो फ्रेंड, हाय। मैं आज एक नया वीडियो लेके आया हूँ। ये वीडियो मैं किसी को पर्सनल टारगेट करने के लिए नहीं बनाया है। ये मैंने एक नॉर्मली नॉलेज के लिए बनाया है। इस वीडियो के अकॉर्डिंग मैं किसी भी शख्स को टारगेट करना नहीं चाहता हूँ। ये एक नॉर्मल वीडियो है और मैं कानून का नॉलेज सबको देना चाहता हूँ। ये मेरी इच्छा है, इसलिए मैंने मैं वीडियो बना रहा हूँ। ये वीडियो है, क्या पत्नी ससुराल में रहकर अपने सास ससुर या हस्बैंड के ऊपर कानूनी कार्रवाई कर सकती है क्या? सेकंड, क्या कोई बहू या कोई लड़की अपने ससुराल में रह के अपने पति के ऊपर डाइवोर्स पिटीशन फाइल कर सकती है क्या? ये एक नॉर्मल काफ़ी टाइम से मैं बहुत से समाज में जाता हूँ, उठता हूँ, बैठता हूँ, मेरे बहुत सारे मिलने वाले हैं, उनसे मैं डिस्कस करता हूँ। कई बार मैं ये न्यूज़पेपर में भी पढ़ता हूँ कि लड़की घर में है, घर में रह के हस्बैंड के ऊपर वो डाइवोर्स पिटीशन फाइल कर रही है, बहुत सारे घर में बैठती बहुत सारे एलिगेशन लगा रही है, केसेस कर रही है। तो ये क्या पॉसिबिलिटी है? लड़की घर ससुराल में रह के अपने हस्बैंड पे, सास ससुर पे केस कर सकती है क्या? क्या उसके पास राइट्स है कि वो घर में रह सकती है? तो इसके बारे में मैंने एक छोटा सा वीडियो बनाया है। ये प्रेजेंट डेट में जो वीडियो बनाया है वो लड़की के ऊपर बनाया है। हर केस के अंदर अलग अलग सर्कमस्टेंसेस होते हैं, उसके अकॉर्डिंग केस डिपेंड करता है कि किसका पावर ज़्यादा है। लेकिन मैं नॉर्मल वे में ये जो केस के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ, ये एक लड़की के फेवर के बारे में बात कर रहा हूँ। तो आप इसको गलत ना लीजिएगा और ना गलत समझिएगा। कोई भी लड़की को अपने ससुराल के अंदर अगर प्रताड़ना मिल रही है, मारा कूटा हो रहा है, या उसको देश के लिए हैरान किया जा रहा है, या उसको किसी भी तरह से हरेसमेंट किया जा रहा है, तो वो लड़की अपने ससुराल में रह के अपने हस्बैंड के ऊपर केस कर सकती है क्या? तो उसका आंसर है हाँ। लेटेस्ट में सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आया है। वो जजमेंट है सतीश चंद्र आहूजा वर्सेज स्नेहा आहूजा। इस केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन दी है कि लड़की जिस घर में रहती है वो उसका सैड हाउस होगा। सैड हाउस वर्ड यूज़ किया उसने, सैड हाउस होगा। सैड हाउस का मतलब क्या होता है? जब लड़की शादी होके जिस घर में आती है, जिस घर में वो रहती है, वो पति के नाम का हो, सास के नाम का हो, ससुर के नाम का हो, किसी के भी नाम का हो, उस घर में अगर वो लड़की आती है शादी करके, जिस फर्स्ट हाउस में वो आती है वो उसका सैड हाउस कहलाएगा। वो उसमें रह के उसके ऊपर केस कर सकती है। इस सतीश चंद्र आहूजा वर्सेस स्नेहा आहूजा के केस में क्या हुआ था? स्नेहा आहूजा ने एक डोमेस्टिक वायलेंस का केस सतीश चंद्र आहूजा के ऊपर दाखिल किया था। डोमेस्टिक कोर्ट मजिस्ट्रेट कोर्ट में फाइल होता है और मजिस्ट्रेट कोर्ट ने उसके हाउस को सैड हाउस माना। बोले ये सैड हाउस है, उस घर में रह के वो केस फाइल कर सकती है। तो सतीश चंद्र आहूजा ने उसको सिविल न्यायाधीश सेशन कोर्ट के अंदर चैलेंज किया। सेशन कोर्ट ने उसको स्नेहा आहूजा को 15 डेज़ के अंदर घर खाली करने का डायरेक्शन दिया कि नहीं, ये सैड हाउस नहीं माना जाएगा, तेरे को 15 दिन के अंदर घर खाली करना पड़ेगा। फिर स्नेहा आहूजा ने इसको हाई कोर्ट के अंदर चैलेंज किया। हाई कोर्ट ने इसमें डिसीजन दिया कि नहीं, ये सैड हाउस है, वो सैड हाउस है, वो ससुराल है, वो उस घर में रहकर अपने हस्बैंड के ऊपर कानूनी कार्रवाई कर सकती है। हस्बैंड को राइट्स नहीं है उसके घर से उसको निकालने का, क्योंकि उसको सैड हाउस माना गया है। फिर सतीश चंद्र आहूजा ने इसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया और सुप्रीम कोर्ट ने भी इसको सैड हाउस माना। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि हाँ, ये उस लड़की के लिए सैड हाउस है और वो उस घर में रह के अपने सास ससुर और अपने हस्बैंड के ऊपर कानूनी कार्रवाई कर सकती है। उसको अपने पियर में जाके केस कहने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। वो चाहे तो उस घर में भी रह के कर सकती है, वो चाहे तो पियर जाके भी कर सकती है। तो सतीश चंद्र आहूजा वर्सेस स्नेहा आहूजा के अंदर, इस केस के अंदर एक बहू को बहुत बड़ा पावर दिया गया है। लेकिन प्रेजेंट डेट में लड़कियां इसका गलत यूज़ भी निकालती है। बहुत सारी लड़कियां या बहुएं ऐसी हैं कि वो प्रताड़ना देश के लिए नहीं करने के बावजूद भी अपने सास ससुर, अपने हस्बैंड को हरेसमेंट करना, वो इस टाइप के जजमेंटों का फ़ायदा उठाना, इस टाइप की कानूनी घर में घुसे रहना, मारपीट करना, ससुराल वालों को हैरान करना, ये सब करते रहते हैं। तो वो एक अलग थिंग हो गया। मेरा पर्सनल व्यू, मैं अगर हस्बैंड और वाइफ के डिस्प्यूट के बीच में अगर बोलना चाहूँगा तो मेरा एक ही मानना है कि अगर प्यार से दोनों का म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से अगर डाइवोर्स होता है तो डाइवोर्स दे देना चाहिए। अदरवाइज़ कोर्ट
की जो प्रोसीजर है वो प्रोसीजर इतना लेंदी है कि आप उस प्रोसीजर में जाएंगे तो कम से कम 10 से 15 साल आपका लग जाएगा, और 10 से 15 साल के बाद लड़की की एज और लड़के की एज में काफ़ी डिफरेंस आ जाएगा। न लड़की को नया लड़का मिल पाएगा, न लड़के को कोई नई लड़की मिल पाएगी। तो इसका सॉल्यूशन एक ही है, अगर आपका आपस में नहीं जम रहा है, अगर आपका आपस में संबंध नहीं जम रहा है तो प्यार मोहब्बत से राजी खुशी से उसको तोड़ देना ही उचित रहेगा। ये मेरा मानना है, ये कानून का मानना नहीं, ये मेरा मैं एक सजेशन दे रहा हूँ। कल उठ के मैं जजमेंट के बारे में बता रहा हूँ, लड़की समझे कि हमारे फेवर का जजमेंट है और उसका मिसयूज़ करे, तो मैं उनके बारे में एक छोटा सा ये भी बोलना चाहता हूँ कि ये गलत है। अगर आप हस्बैंड के साथ में नहीं जम रहा है तो छोड़ देना चाहिए। फालतू का उसके घर में बैठ के उसको हरिसमेंट करके उसके साथ झगड़ा करके कोई बेनिफिट होने वाला नहीं है। आप कोर्ट कचहरी में जाएंगे, केस करेंगे, डोमेस्टिक करेंगे, 498A करेंगे, डाइवोर्स पिटीशन फाइल करेंगे, उसमें कुछ मिलने वाला नहीं है। लास्ट मूवमेंट एक ही है, कॉम्प्रोमाइज़। तो वो जो कॉम्प्रोमाइज़ आप 10 साल के बाद करेंगे, अगर वो 10 साल से पहले करेंगे तो दोनों की लाइफ सिस्टमेटिक ढंग से चल सकती है। दोनों की उम्र इतनी नॉर्मल होती है कि इस नॉर्मल उम्र के अंदर फिर से अपने परिवार को सेटल कर सकते हैं।